बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सुहेल खान आफरीदी की जानिब से 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के हवाले से सबसे बड़ा बम फोड़ दिया गया है। सुहेल खान आफरीदी आज का दिन इंतहाई अहम। सुहेल खान आफरीदी जियो और ARY पर हामिद मीर और वसीम बादामी साहब को इंटरव्यू देते हुए नजर आए। इस इंटरव्यू के अंदर खुलकर तमाम तर ख्यालात का इज़हार सुहेल खान आफरीदी की जानिब से किया गया और यह भी कह दिया गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने से पहले हम गारंटी देने को तैयार हैं कि बाहर निकल कर किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। क्या सुहेल खान आफरीदी की जानिब से मुफाहमत का इशारा किया गया है फैसला साजों को, या उनके इस बयान का कुछ और मकसद है? इसके साथ साथ सुहेल खान आफरीदी ने यह भी कहा कि यह लॉन्ग मार्च सिर्फ एक दिन का नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च की वापसी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के कहने के ऊपर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये लॉन्ग मार्च सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि रावलपिंडी भी जा सकता है। इस लॉन्ग मार्च की मंजिल अडयाला जेल भी हो सकती है। सुहेल खान आफरीदी के हवाले से जो एक डील का तासुर था ताकतवर हलकों के साथ, उससे मुतल्लिक भी उनसे सवालात किए गए, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सवाल उठाए जा रहे हैं इस बात के ऊपर कि सुहेल खान आफरीदी साहब अचानक इतने एक्टिव कैसे हो गए। सुहेल खान आफरीदी के इंटरव्यूज़ दो बड़े टीवी चैनल की स्क्रीन की जीनत कैसे बन गए। इमरान खान साहब पर तो पाबंदी है, उनका नाम चलाने पर पाबंदी है, सुहेल खान साहब के इंटरव्यू क्यों चलाए जा रहे हैं? इन तमाम तर मामलात के पीछे कौन है? मैं तफसील से आपके सामने सारा मामला रख देता हूँ। पहले आपको बताता हूँ कि चंद दिन पहले आपको याद होगा मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर एक बात आपसे गोश गुजार की थी और आज मैंने उसे एक्स के ऊपर पोस्ट भी किया कि चंद दिन पहले रवायती सियासी माफिया के अकाउंट्स की जानिब से यह तासुर बनाने का आगाज कर दिया जाएगा। जी हाँ, मैंने कहा था कि लॉन्ग मार्च के ऐलान के फौरन बाद पाकिस्तान का जो रवायती सियासी माफिया है उसके कुछ करीबी ट्विटर अकाउंट्स की जानिब से ऐसा तासुर बनाना शुरू कर दिया जाएगा कि 27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च है वो बेसिकली हुकूमत पर 28वीं तरमीम की मंजूरी का दबाव डालने के लिए है। और आज जब सुहेल खान आफरीदी साहब के दो इंटरव्यू टीवी चैनल की जीनत बने, टीवी चैनल पर नशर किए गए, तो उस वक्त ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी हो रही है। और हैरान कुन तौर पर इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफीन ही शामिल नहीं थे बल्कि कुछ ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नादान हल्के भी शामिल थे जो कि हर इस मौके के ऊपर कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हिकमत अमली अपनाती है, एक दूसरे पर गद्दारी के ताने जो हैं वो देना शुरू कर दिए जाते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो नादान हल्के हैं उनका अलमिया ये है कि अगर सुहेल खान आफरीदी साहब का आज इंटरव्यू नशर हो गया तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पर तो पाबंदी है, सुहेल खान आफरीदी पर क्यों नहीं, कि सुहेल खान आफरीदी ने कोई डील कर ली है। लेकिन अगर सुहेल खान आफरीदी लॉन्ग मार्च से पहले गिरफ्तार हो गए या लॉन्ग मार्च से पहले उन्हें नाअहल कर दिया गया तो फिर वो ये कहेंगे कि ये तो सुहेल खान आफरीदी ने लॉन्ग मार्च से बचने के लिए डील कर ली है। अब बेचारा सुहेल खान आफरीदी किधर जाए? आज सुहेल खान आफरीदी से यह सवाल भी पूछा गया, उन्हें यह कहा गया कि आपसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को नाअहल किया जा चुका है, आपके ऊपर भी केसेस हैं, आपकी जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। अगर इस लॉन्ग मार्च से पहले आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, अगर इस लॉन्ग मार्च से पहले आपको नाअहल कर दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि वो जिस मुलाकात के हवाले से तासुर दिया जा रहा था ना कि मैंने किसी किस्म की कोई डील कर ली है, उस मुलाकात में मुझे यही पैगाम दिया गया था जो बात आप कह रहे हैं। मुझे ये कहा गया था कि अगर आपने इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा, मुख्तलिफ केसेस के अंदर आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, आप ये लॉन्ग मार्च करने से बाज आ जाएं। लेकिन इसके बावजूद मैंने उन्हें जवाब दिया कि बस अब बहुत हो गया, तमाम तर ऑप्शंस हमने आजमा लिए हैं, हम हर सूरत इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। जब सुहेल खान आफरीदी से ये पूछा गया कि वो जो इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब तक रसाई का मामला है उसकी कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई, क्या ये आपका लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब तक रसाई के लिए है या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है,
तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली पहला मामला तो इमरान खान साहब की रसाई तक का ही है, क्योंकि इमरान खान साहब तक रसाई बंद कर दी गई है। जब इमरान खान साहब तक रसाई हो जाएगी, हमारी उनसे मुलाकात करवा दी जाएगी, फिर जो इमरान खान साहब कहेंगे वही होगा। ये लॉन्ग मार्च इमरान खान के मना किए बगैर या वापस भेजे बगैर वापस नहीं जा सकता। जब तक हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, जब तक हमें इमरान खान साहब की जानिब से ये नहीं कह दिया जाएगा कि लॉन्ग मार्च ख़त्म किया जाए, उस वक्त तक हम ये लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि ये लॉन्ग मार्च धरने में बदल जाएगा। और हम तमाम तर तैयारियाँ अपनी मुकम्मल करके आ रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि माजी के लॉन्ग मार्च की निस्बत ये लॉन्ग मार्च बहुत मुख्तलिफ होगा। ये दावा भी उन्होंने किया कि 20 लाख से ज़ायद अफराद को मोबिलाइज करके पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से, बल्कि जो पाकिस्तान की तमाम तर 7 इकाइयाँ हैं वहाँ से, 4 सूबे, उसके साथ साथ इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, यहाँ से लाखों लोगों को जो है वो मोबिलाइज किया जाएगा। उसके बाद 20 लाख का टारगेट पूरा किया जाएगा। और 20 लाख अफराद, जब 20 लाख कारकुनान, 20 लाख आम आवाम जब एंट्री देंगे तो उनके ऊपर किसी किस्म की कोई गोली नहीं चलाई जा सकेगी, कोई उनके ऊपर गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगा। जब उन्हें कहा गया कि रास्ते में जगह जगह कंटेनर लगा दिए जाएंगे, आप क्या सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने कहा सरकारी मशीनरी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जाएगी, पार्टी के वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। हमारे पास तमाम तर रद्द अमल अपना देने के लिए पूरा मंसूबा है। हम अब इस बात के माहिर हो चुके हैं कि रास्ते से कंटेनर कैसे हटाए जाते हैं। मैं उसी ट्रक पर हूँगा जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दीगर क़यादत भी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब की बहनें भी होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत भी होगी। अच्छा, अब जब ये इंटरव्यू सुहेल खान आफरीदी ने जियो टीवी के ऊपर भी दिया और ARY टीवी के ऊपर भी दिया, अब इस इंटरव्यू को लेकर एक डिबेट शुरू हो गई। पहले तो जब तारीख दी गई थी 27 सितंबर की, उसके हवाले से भी एक डिबेट शुरू होगी कि ये तारीख इतनी लेट क्यों दी गई। पहले ज़रा इस मामले को समझिए कि पाकिस्तान में जब भी कोई इस किस्म की तारीख आए जो है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से, जिसके ऊपर कुछ सवालात उठ सकें, तो मीडिया एक बड़े मखसूस अंदाज में एक जो है वो लॉन्ग मार्च मुखालिफ तासुर बनाना शुरू कर देता है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर कोई 14-15 अगस्त की तारीख दे दी जाती तो कहते जनाब ये तो यौम आज़ादी है। उसके बाद फिर 27-28 तारीख के आसपास जो है वो 12 रबीउल अव्वल है, इस मौके के ऊपर भी लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता था। उसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर 6 सितंबर, 5 सितंबर, 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया, यौम दिफ़ा, यौम बहरिया, ये तमाम के तमाम दिन पाकिस्तान के अंदर मनाए जाते हैं। उसके बाद फिर तैयारियों के लिए भी वक्त चाहिए था। उसके बाद फिर इस्लामाबाद का गर्म मौसम, 15 सितंबर के बाद कैसे मौसम तब्दील होगा, इरादे क्या हैं, फिर एक वक्त देना और उस वक्त से पहले आईनी अदालत के फैसलों को देखना और फिर इस बात के ऊपर भी जो है वो मुफाहमती कार्ड आगे बढ़ाना कि अगर आप इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करा देते हैं, अगर आप इमरान खान साहब तक डॉक्टर की रसाई कर देते हैं, उसके बाद हम इमरान खान साहब के अहकामात के मुताबिक चलेंगे, जो इमरान खान साहब कहेंगे हम वही करेंगे। यानी इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ज़रूरी है। जब तक आप हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराएंगे, ना ही ये लॉन्ग मार्च कैंसिल होगा और लॉन्ग मार्च जब आ जाएगा तो ना ही ये लॉन्ग मार्च जो है वो वापस जो है वो जाएगा। अब मैंने आपको कहा कि ये बड़ा अलमिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। जैसा मैंने आपको पहले कहा ना कि कुछ भी अगर इक़दाम उठा लिए जाएँ, इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जो बहनों की जो मोहब्बत है, अलीमा खान साहिबा हो जाएं, उज़्मा खान हैं या नूरीन खानम है, वो अपने भाई की मोहब्बत में जो इक़दाम उठा रही हैं, इन इक़दाम को सियासत नहीं मानती। बड़ी सीधी सी बात है। और गंडापुर और आफरीदी साहब जो एक सूबे के वज़ीर-ए-आला, यानी गंडापुर साहब माजी में और सुहेल खान आफरीदी अभी वज़ीर-ए-आला हैं, उनकी वज़ीर-ए-आला होते हुए जो मजबूरियाँ हैं और जो उनके सियासी इक़दाम हैं, उनको जो है वो बहनों की मोहब्बत नहीं मानती। अब हर दो जो फ़रीक़ैन हैं, इन दोनों का मकसद क्या है? इमरान खान की रहाई। इनके रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, मकसद इनका एक है, लेकिन जो तीसरा नादान तरीन हल्का है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, जिसमें कुछ सोशल मीडिया के लोग भी शामिल, कुछ बैरून मुल्क बैठे हुए ऐसे लोग भी शामिल, मैं कोई हमारे साथी दोस्तों या यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, वो तो फिर अपने नाम के साथ खुल के बात करते हैं, स्क्रीन के ऊपर आते हैं, सब उन्हें जानते हैं कि ये उनका मौक़िफ़ है। कुछ ऐसे अकाउंट्स जिनके पीछे
डिजिटल पिक्चर्स हमें नजर आती हैं। किसी का कोई पता नहीं इस अकाउंट को कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन है। हर इस मौके के ऊपर ये जो तीसरा फरीक बाहर बैठा हुआ है वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया को, पाकिस्तान की आवाम को कंफ्यूज करने के लिए जो दोनों ये फ्रीकैन हैं इनके दरमियान इख्तलाफात को बढ़ावा दे देता है। बजाय ये कि इस अहम तरीन मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की फैमिली है, इनको बजाय तकसीम करने के आपस में जोड़ा जाए और बजाय ये कि मकसद के ऊपर मुत्तफिक हों, हिकमत अमली के अंदर जो तजाद है इसके ऊपर वो एक दूसरे के इख्तलाफ को हवा बनाकर एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें तो एक तरफ शहबाज गिल साहब और उनके साथ साथ मुजम्मिल असलम साहब आमने सामने हैं, किसी और जगह देखें तो कोई और कट्टा खोला हुआ है। यानी किसी न किसी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो जनाब आमने सामने है और इसी किस्म का एक जो है वो नारेबाजी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जबकि ऐसे मौके के ऊपर पार्टी की सफ़ों के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, सवाल वैसे ये भी पैदा होता है कि वो लोग के जिन्होंने पहले अली अमीन गंडापुर साहब को या सुहेल खान आफरीदी साहब को जो है वो उन्होंने गद्दार कहा, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहा, दोनों पर डील का इल्ज़ाम लगाया, इन अफलातूनों से ये पूछना चाहिए कि आपके पास इमरान खान की रहाई के लिए इसके अलावा और कौन सा रास्ता इख्तियार करने का ऑप्शन है और क्या अभी तक वो ऑप्शन नहीं आजमाया गया? आप बताएं ना, आपसे भी सवाल है, आपके ख्याल में वो कौन सा ऑप्शन है? एक ऑप्शन है ना मुजामत का। मुजामत इससे पहले जो है वो 9 मई को भी हुई, मुजामत उसके बाद 26 नवंबर को भी हुई। रियासत ने जिस किस्म की क्रूएलिटी का मुजाहरा किया, क्रूअल्टी जितनी सीधियाँ जो है सीधी गोलियाँ अवाम के ऊपर चलाई गई, लोग शहीद हुए, तो क्या उसके बाद क्या होना था? क्या एक मरतबा फिर इस किस्म की एपिसोड मजीद लोगों को इस तरह से शहीद कराया जाए, या दबाव बढ़ाने का कोई और तरीका भी हो सकता है? या दुनिया के अंदर आप हमें कोई ऐसी मिसाल बताएं कि इस किस्म की किसी पॉलिसी के नतीजे में किसी रहनुमा की रहाई हो, या पाकिस्तान के अंदर किसी इसी अमल के नतीजे में किसी रहनुमा की रहाई मुमकिन हो, उसके बदले बल्कि उल्टा और पाबंदियाँ और जो सख्तियाँ हैं वो बढ़ जाया करती हैं। तो क्या फिर चुप करके खौफजदा होकर बैठ जाया जाए? बिल्कुल मैं ये नहीं बात कर रहा। सियासतदान का काम नामुमकिन को मुमकिन बनाना, रास्ते निकालना होता है। बहनें अपना तरीकाकार आजमा रही हैं, सियासी क़यादत अपना तरीकाकार आजमा रही है, और जो तीसरा फरीक है वो इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात को बढ़ावा क्यों दे रहा है, इसके ऊपर सवालात होने चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। भाई आप ऑप्शन बताएं। अगर आपको एतराज़ है इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर कि सुहेल खान आफरीदी साहब नहीं रिलीफ दिला सके, गंडापुर साहब नहीं रिलीफ दिला सके, तो फिर क्या जब वो कोई मुजामती तहरीकें लेकर आएँ वो उन्होंने वही अरबा आजमाया ना। गंडापुर साहब ने कहा कि मजामत की जाए, वो नहीं कोई रिलीफ दिला पाए, तो फिर बताया जाए कि जो दूसरे इकदाम उठाने का लोग कहते हैं, इमरान खान साहब की बहनें क्या इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ हासिल करने में कामयाब हुई, या वो सोशल मीडिया जिसके ज़रिए दबाव बढ़ाया जाता है और तनकीद की जाती है, क्या वो कोई रिलीफ इमरान खान के लिए हासिल करने में कामयाब हुआ? उनकी जानिब से अगर ये कह दिया जाए कि जनाब इस सिस्टम को लात मारें, इस सिस्टम से निकल जाएं, असम्बलियाँ तोड़ दें, रिज़ाइन दे दें, तो फिर उसके बाद ये भी तो सोचा जाना चाहिए कि इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होगा? जब आप असम्बलियों से निकल जाएंगे उसके बाद आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे? इमरान खान साहब जब असम्बलियों से निकले वो आवाम के अंदर मौजूद थे, आवाम को लीड कर सकते थे, अवाम उनके पीछे खड़े थे। इस वक्त कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि अगर ये नज़म असम्बलियों का या पार्लियामेंट का, चाहे वो नाम नाद ही सही, वो टूट जाए या रिज़ाइन आ जाएँ ओहदों से या किसी और जगह से, तो उसके बाद किस नज़म के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम को और कारकुनान को लेकर सड़कों पर निकलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वक्त डिबेट इस बात के ऊपर चल रही है कि सुहेल खान आफरीदी साहब ने ये जो एक मफामती कार्ड फेंका है, इसका मकसद क्या है? क्या नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, यानी उन तक डॉक्टर्स की रसाई के हवाले से, कोई रिलीफ इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रहा है? ज़रा ये दावा करते हैं कि मुमकिन तौर पर कोई ना कोई ऐसा रिलीफ सामने सुहेल खान आफरीदी साहब को नज़र आ रहा है। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि सुहेल खान आफरीदी साहब की कोई खुफिया डील है, अगर उसे ओपन समझा जाए तो बज़ाहिर वो यही नज़र आ रही है कि 27 सितंबर के इस लॉन्ग मार्च का प्रेशर जो है वो मुख्तदर हलकों के ऊपर बढ़ाकर उनके ऊपर जोर डालकर कोई ना कोई ऐसा रिलीफ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से
हासिल कर लिया जाए, जिसको बुनियाद बनाकर आगे चल के इमरान खान साहब की रहाई को भी मुमकिन बनाया जा सके। अभी सरेदस्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है कि कम्युनिकेशन की चेन टूटी हुई है। 9 माह से इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि मुलाकात हो इमरान खान साहब की और इमरान खान साहब का पैगाम मिले। और जो गारंटी आज सुहेल खान आफरीदी ने दी, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये बात तो 15 दिन पहले भी कार्ड पर मौजूद थी, हुकूमत ये दावा कर रही थी, पीटीआई भी ये कह रही थी कि कहा गया है कि अलीमा खान के अलावा दोनों बहनों में से कोई भी बहन लिख कर दे दे कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, जाके मिल लें इमरान खान साहब से, उसके बाद डॉक्टर की रसाई भी यकीनी बनाते हैं। ये ऑफर भी पहले मौजूद थी कि बरसे गौर साहब साथ बैठ जाते हैं, डॉक्टर उनकी मर्जी का उनको लेके इमरान खान साहब का चेकअप करवा देते हैं, साथ इंतजामिया भी होती हैं। लेकिन उस वक्त भी ये तमाम तर मामलात किस तरफ से मुस्तरद हुए, नाम जो लिया जा रहा है वो अलीमा खान साहबा का लिया जा रहा है। उनके ऊपर किसी किस्म की हम कोई ऐसा उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते। वो जो कुछ भी कर रही हैं वो इमरान खान साहब के नज़रिए उनकी मोहब्बत के हवाले से कर रही हैं। और बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि बजाय ये कि एक दूसरे को गद्दार करार देने के, बेहतर ऑप्शन यही है कि सबसे पहले इमरान खान साहब तक रसाई हासिल की जाए। जैसा कि सुहेल खान आफरीदी ने भी कहा कि रसाई होगी तो इस बात का भी फैसला होगा कि लॉन्ग मार्च यही रोका रहेगा, धरने में तब्दील होगा या वापस जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।